तो क्या आप अपने इष्ट का पाठ पाठ कर रहे हो कवच का, तो सुरक्षा कैसे होगी? अगर बहुत से लोग ये करते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, तो इस वजह से तंत्र क्रिया भी हो जाती है। आपकी कुल देवी, आपने आराधना नहीं करी कुल देवी, सबसे पहली रक्षा करने वाली कुल देवी और कुल देवता होते हैं। किसी के कुल देवी होते हैं तो किसी के कुल देवता होते हैं। तो क्या उनकी आराधना ठीक से हो रही है? बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी कुल देवी कौन है, हमारे कुल देवता कौन है। पितरों के लिए सेवा ठीक से नहीं हो रही है। पितर अगर सेवा ठीक से नहीं हो तो जल्दी शक्ति अंदर आ जाती है आपके घर के अंदर और आपका काम खराब करती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जाए, जिनको ठीक किया जाए, तब आप तंत्र से बचा जा सकता है। फिर दूसरा कि बहुत से लोग बहुत मामूली से पूजा करते हैं, जिस वजह से तंत्र से रक्षा नहीं हो पाती। कि घर में सिर्फ जोत जला देने से या फिर घर में भोग लगा देने से तंत्र से रक्षा नहीं होती, क्योंकि तंत्र एक अलग क्रिया ऊर्जा के स्तर पे चलता है। उसमें एक ऊर्जा होती है, ऊर्जा को जनरेट किया जाता है मंत्र जाप से, अनुष्ठान से, और तंत्र की जो क्रिया होती है उनसे, और फिर शक्ति को भेजा जाता है। और आपको एक सुरक्षा कवच आपके घर पे होता नहीं है जिससे आपकी रक्षा हो सके। तो उसके लिए सुरक्षा कवच, उसके लिए पूरी पूजा विधान है। आपको अपनी कुलदेवी या घर पूछती है तो कुलदेवी की आराधना ठीक से करनी है। ठीक है, आराधना मतलब मंत्र जाप करना। हाँ, आराधना हो सकती है, उनका स्त्रोत पाठ हो सकता है। कुलदेवी जहाँ आपका मंदिर है, कुलदेवी का मंदिर पे समय समय मंदिर पे जाओ, उनके लिए घर में कुलदेवी की जोत आदि अच्छे से सेवा हो। तो कुल देवी तो आपने बताया उनकी पूजा कर ले, लेकिन माता जैसे शेरावाली माता है, दुर्गा माता है, ये तो उनसे भी बड़े हैं, पूजा तो उनकी भी हो रही है। नहीं, देखो ऐसा होता है ना। हाँ, ये भी मैं बता देता हूँ। पहली बात तो कुलदेवी साक्षात दुर्गा का ही रूप होता है। वहाँ दुर्गा के शस्त्र नाम में एक नाम होता है कुलदेवी। तो यानी कि दुर्गा माता की कोई ना कोई रूप किसी व्यक्ति के कुल की कुलदेवी बनी हुई है जो पूज रही है, यानी दुर्गा माता ही। ठीक है, बहुत से लोग कुलदेवी नहीं भी पता है तो ओम ह्रीम कुलदेवी नमः इस मंत्र का जाप करेंगे भी कुलदेवी को प्रसन्न कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि शेरा वाली माता या अन्य आदि माता की पूजा कर रहे हो, उनसे भी बड़ी है। पर कुल देवी, अगर कुल देवी आपकी नाराज है ना, तो आप शिव जी की पूजा कर रहे हो, किसी अन्य देवी की पूजा कर रहे हो, वो आपके ऊपर कृपा नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेस वहीं से मिलता है। कुल देवी आपके द्वार पे होती है खड़ी। अगर कुल देवी आप पे प्रसन्न नहीं है तो किसी देवी देवता को कृपा के लिए अंदर नहीं आने देगी। अरे अगर वो आप पे रुष्ट है तो तंत्र भी हानि से आ जाता है, क्योंकि आपने उनको प्रसन्न करके नहीं रखा। पहले वो नाराज है और दूसरा कोई करता है तो वो रोकते और भी दिक्कत हो जाती है। तो कुल देवी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, कुल देवता को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। पहले उस बात का ध्यान रखें।